सीरियल। क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी इस समय एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एपिसोड के साथ सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा कई गुना बढ़ता जा रहा है। आने वाला ट्रैक दर्शकों को पूरी तरह स्क्रीन से बांधकर रखने वाला है, क्योंकि अब वह सच सामने आने वाला है जिसने अब तक पूरे परिवार को अनजाने में एक बड़े खेल का हिस्सा बना रखा था। जी हाँ, नोएना का राज खुलने वाला है और ये खुलासा सिर्फ एक व्यक्ति की पोल नहीं खोलेगा, बल्कि कई रिश्तों की नींव को हिला देगा। कहानी की शुरुआत होती है मिहिर के साथ हुए एक भयानक हादसे से। सब कुछ अचानक होता है और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। मिहिर को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल के बाहर और अंदर दोनों जगह परिवार के लोगों की बेचैनी साफ दिखाई देती है। तुलसी की आंखों में डर है, लेकिन वह खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस समय अगर वह टूट गई तो पूरा परिवार बिखर सकता है। तुलसी लगातार भगवान से प्रार्थना करती है कि मिहिर को कुछ न हो। उसके मन में बार बार वही सवाल उठता है कि आखिर यह सब हुआ कैसे? क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश छिपी है? दूसरी तरफ परिवार के बाकी सदस्य भी गहरे सदमे में हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि अचानक सब कुछ इतना बदल कैसे गया। इसी तनाव भरे माहौल के बीच एक और बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। अंगद और ऋतिक के बीच पुराना मतभेद इस बार भयंकर लड़ाई का रूप ले लेता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने लगते हैं। गुस्से में आकर अंगद वहां से चला जाता है। उसके कदम भले ही अस्पताल से बाहर निकलते हैं, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा होता है। यहीं पर कहानी में एंट्री होती है रणविजय की, जो हमेशा मौके की तलाश में रहता है। वह अंगद की कमजोरी पहचान लेता है। वह बेहद शांत लहजे में अंगद से कहता है कि अगर वह सच में कंपनी को बचाना चाहता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा। रणविजय उसे समझाता है कि ऋतिक पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है, और अगर कंपनी गलत हाथों में चली गई तो सब कुछ खत्म हो सकता है। रणविजय अंगद को सलाह देता है कि वह अपने शेयर उसके नाम कर दे, ताकि वह आधिकारिक तौर पर कंपनी का हिस्सा बनकर उसे संभाल सके। यह सुनकर अंगद दुविधा में पड़ जाता है। एक तरफ उसे कंपनी की चिंता है, दूसरी तरफ उसे यह फैसला बहुत बड़ा और जोखिम भरा लग रहा है। लेकिन गुस्सा और जल्दबाजी इंसान से अक्सर गलत फैसले करवा देते हैं, और यही डर अब सभी को सता रहा है। उधर अस्पताल में जिंदगी और उम्मीद की लड़ाई जारी है। काफी देर बाद जब मिहिर को होश आता है तो सबसे पहले उसकी नज़र तुलसी पर पड़ती है। वह कमजोर आवाज में तुलसी को धन्यवाद देता है और कहता है कि तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। यह पल इतना भावुक होता है कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो जाती हैं। तुलसी मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों का डर अब भी छिप नहीं पाता। इसी दौरान नोएना दवाई लेकर आती है। उसके चेहरे पर चिंता तो है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी घबराहट भी नजर आती है, जैसे उसे डर हो कि कहीं कोई सच सामने न आ जाए। मिहिर उसकी तरफ देखता जरूर है, पर उसकी नज़रों में भरोसे की जगह सवाल दिखाई देने लगते हैं। तभी गौतम वहां पहुंचता है। अपने पिता को उस हालत में देखकर वह टूट जाता है। वह तुरंत मिहिर को गले लगा लेता है। बाप बेटे का यह मिलन हर किसी को भावुक कर देता है। मिहिर भी गौतम के सिर पर हाथ रखता है, और उस पल में दोनों के बीच का सारा फासला जैसे मिटता हुआ नजर आता है। लेकिन यही दृश्य मिहिर के मन में एक नया सवाल खड़ा कर देता है। वह सोचने लगता है कि अगर गौतम के दिल में अब भी परिवार के लिए इतना प्यार है, तो फिर वह अपनी बहन के खिलाफ क्यों खड़ा था? क्या वह सच में बदल गया है, या फिर किसी ने उसे इस रास्ते पर धकेला है? जब गौतम वहां से चला जाता है, मिहिर गहरी सोच में डूब जाता है। अचानक उसे शक होने लगता है कि कहीं यह सब किसी की योजना तो नहीं थी। वह सीधे नोएना की तरफ देखता है और उससे पूछता है, कहीं इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं? यह सवाल सुनते ही नोएना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं देते। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। मिहिर सब समझ जाता है। गौतम को बुलाने वाली, घटनाओं को मोड़ देने वाली और परिवार को अनजाने में संकट में डालने वाली नोएना ही थी। सच का एहसास होते ही मिहिर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह नोएना पर भड़क उठता है। उसकी आवाज में दर्द भी है और विश्वास टूटने की टीस भी। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, वही अगर पीठ पीछे खेल खेलता मिले तो चोट और गहरी हो जाती है। नोएना अब खुद को बचाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसने जो किया परिवार के भले के लिए किया,
लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी की भलाई के नाम पर इतना बड़ा सच छिपाना सही था? यह दुविधा अब पूरे परिवार को प्रभावित करने वाली है। दूसरी तरफ रणविजय अपनी चालें चल रहा है। उसे पता है कि परिवार इस समय भावनात्मक संकट से गुजर रहा है और ऐसे समय में लिए गए फैसले अक्सर जल्दबाजी में होते हैं। अगर अंगद ने सच में अपने शेयर उसे दे दिए तो कंपनी की कमान उसके हाथ में जा सकती है। अब सबसे बड़ी चुनौती तुलसी के सामने है। उसे न सिर्फ अपने परिवार को टूटने से बचाना है, बल्कि कंपनी को भी गलत हाथों में जाने से रोकना है। तुलसी हमेशा से अपने धैर्य और समझदारी के लिए जानी जाती रही है, लेकिन इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा कठिन हैं। क्या तुलसी समय रहते सच को सबके सामने लाकर सब कुछ संभाल पाएगी? क्या अंगद भावनाओं में बहकर ऐसा फैसला कर बैठेगा जिसका पछतावा पूरी जिंदगी रहेगा? क्या मिहिर और तुलसी मिलकर परिवार को फिर से एकजुट कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, नोएना के इस खुलासे के बाद रिश्तों का क्या होगा? आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का तूफान देखने को मिलेगा।